नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त 2026 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर भाव 50 रुपए प्रति किलोग्राम को पार पहुंच गया है। त्योहारों के सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सरकारी और चीनी उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार एथेनॉल उत्पादन में गन्ने के उत्पादन को सीमित करने का विचार कर रही है। पिछले एक महीने में चीनी के दाम करीब 10% बढ़ चुके हैं। त्योहारी सीजन में खपत बढ़ने से अगले 3 महीनों तक कीमतें ऊंची बनी रहने की आशंका है। अयोध्या राम मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू चल रहा है। 4 दिन चलने वाले इंटरव्यू के लिए 18 लोगों को बुलाया गया है। पहले दिन मंगलवार को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व आईपीएस अफसर राजेश पांडे और अयोध्या के पूर्व डीएम रहे योगेश्वर राम मिश्रा इंटरव्यू देने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक हर कैंडिडेट का 1 से 2 घंटे तक इंटरव्यू चल रहा है। सीईओ पद के लिए 5300 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ किया है कि लापता लोगों के मामले में उम्र या लिंग की परवाह किए बिना तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले के आदेश में व्यक्ति का मतलब हर व्यक्ति है। इसमें बच्चे और वयस्क दोनों शामिल है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि यह जानकारी हैरानी हुई है कि कुछ राज्यों को लगा कि आदेश सिर्फ बच्चों के लिए है। कोर्ट ने इसे राज्यों की ओर से उठाया गया जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण बहाना बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उनके आदेश का पालन नहीं करता है तो संबंधित मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में होने वाली मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं को इस बार महज 100 रुपए में हेली टैक्सी से भगवान भोले के धाम पहुंचाने का मौका मिलेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी ने पहली बार श्रद्धालुओं के लिए लक्की ड्रॉ निकालने का फैसला किया है। इसके तहत हर सप्ताह लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा। इसमें चयनित श्रद्धालु को भरमौर से मणिमहेश और वापस भरमौर तक हेली टैक्सी से यात्रा करने का अवसर मिलेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के मुताबिक पहले सप्ताह एक श्रद्धालु का लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के सियासी गलियारों में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से बागी होकर बाहर का रास्ता देखने वाले दो प्रमुख नेताओं और पूर्व विधायकों खिलाड़ी लाल बैरवा और रामचंद्र सरधाना के कांग्रेस में घर वापसी की चर्चाएं जोरों पर है। मंगलवार को जब दोनों नेता अचानक जयपुर स्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम पहुंचे तो इन अटकलों को और अधिक बल मिला कि दोनों की आधिकारिक ज्वाइनिंग होने वाली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथित पार्थिव अवशेषों को जापान से भारत लाने की मांग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। नेताजी की बेटी अनीता बोस फाफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथित पार्थिव अवशेषों को भारत लाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका नेताजी की बेटी अनीता बोस फाफ की ओर से दाखिल की गई। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान बंदरों को स्टेडियम से दूर रखने के लिए आयोजकों ने 3 प्रोफेशनल मिमिक को काम पर रखा है। ये लोग लंगूर की आवाज की हूबहू नकल करेंगे ताकि इलाके में मौजूद रीसस मकाका बंदर डरकर वहां से दूर चले जाएं। दरअसल इस खास इंतजाम की वजह इस साल जनवरी में हुआ इंडिया ओपन है। उस दौरान बंदर दर्शकों के बीच पहुंच गए थे और कुछ समय के लिए मुकाबलों में भी व्यवधान पैदा हुआ था। अब आयोजक किसी भी तरह की ऐसी स्थिति को दोबारा नहीं चाहते, खासकर तब जब भारत करीब 17 साल बाद बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। जोधपुर में आज छात्र नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। जेएनवीयू में छात्र संघ चुनाव बहाली समेत छात्र हित के जुड़े अलग अलग मांगों को लेकर छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद कर दिया। केंद्रीय कार्यालय की ओर से जाने वाले छात्रों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने परिसर में एंट्री नहीं दी और सड़क पर ही रोक लिया। छात्र नेता एमएल चौधरी समेत कई छात्र नेता सड़क पर बैठ गए और रास्ता जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने हाथ पैर पकड़कर सड़क से छात्रों को उठाकर हिरासत में लिया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी बाबा का तिलक और विशेष सेवा पूजा 14 अगस्त को होगी। ऐसे में मंदिर में 19 घंटे के लिए दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में सूचना जारी की है। मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने बताया कि इस बार 14 अगस्त को बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक किया जाएगा। ऐसे में 13 अगस्त की रात 10 बजे से मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे, जो 14 अगस्त की शाम करीब 5 बजे शुरू होंगे। इस बार 14 अगस्त को शनिवार होने और 15 अगस्त को रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं।
मंगलवार को लूनी पंचायत समिति में विधायक जन सुनवाई केंद्र की शुरुआत की गई। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, विपक्ष हमारी ताकत है और इस विधानसभा सत्र में सभी मिलकर जनता के मुद्दों को उठाएंगे। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को लेकर कहा, वे जोधपुर के हैं और सीनियर भी हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी ठीक नहीं चल रहा, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, विपक्ष हमारी ताकत है, विपक्ष मजबूत होता है तो जनता का काम होता है। मुझे विश्वास है विधानसभा सत्र में जनता के मुद्दे उठाएंगे और सरकार के विकास की कमी खामी को उठाएंगे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के बिडोदी बड़ी गांव में आज मंगलवार सुबह एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक ने गांव के कुछ लोगों पर लंबे समय से परेशान करने और धमकियां देने का आरोप लगाया। उसने प्रशासन और ग्रामीणों से मदद की गुहार लगाई। बिदोड़ी बड़ी निवासी संजय नोहरा ने आरोप लगाया, वर्ष 2004 में राकेश और बीरबल ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। संजय का कहना है कि अब वही लोग उसे भी लगातार परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक कंटेनर से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 221 कार्टन जब्त किए हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए कंटेनर की बॉडी के अंदर एक सीक्रेट कैबिन बना रखा था। बाहर से देखने पर कंटेनर सामान्य दिख रहा था, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब इसकी जांच की तो शराब छिपाए जाने का खुलासा हुआ। जैसलमेर के सभी सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को ओपीडी की पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब मरीज अपने मोबाइल से केवल क्यूआर कोड स्कैन करके घर बैठे या अस्पताल परिसर में आसानी से पर्ची बनवा सकते हैं। यह नई सुविधा जवाहर हॉस्पिटल जैसलमेर और पोखरण सहित जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लागू कर दी गई है। इससे पर्ची काउंटर पर लगने वाली भीड़ खत्म होगी, लोगों को समय की बड़ी बचत होगी। ऑनलाइन पर्ची बनने के बाद मरीज को डिजिटल टोकन मिलेगा, इसके जरिए वे सीधे डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। अलवर में बारिश के बाद सिलीसेट झील और उसके आसपास का पहाड़ी क्षेत्र पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। झील में जलस्तर बढ़ने और हरियाली छाने से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए कुछ पर्यटक और युवा जोखिम भरे उपरा क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उपरा की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। उपरा क्षेत्र में बारिश के कारण रास्ते बेहद फिसलन भरे हो गए। यही पहाड़ी इलाका है जहाँ कई जगह रास्ते संकरे और उबड़ खाबड़ हैं। सिरोही जिले में शिवगंज कस्बे की महावीर कॉलोनी स्थित सार्वजनिक पार्क सियाराम वाटिका में धार्मिक निर्माण और अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग एक बार फिर उठी है। कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम पुत्र हरदेव सुथार ने जिला कलेक्टर पीएलपीसी अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर पार्क को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि सार्वजनिक पार्क का निर्माण बच्चों के खेलकूद, मनोरंजन और स्वास्थ्य के उद्देश्य से किया गया था। आरोप है कि लगभग 1 साल पहले कुछ लोगों ने रात के समय पार्क में सीआरएम की तस्वीर स्थापित कर मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।